नमस्कार। आप सोचेंगे कि ये क्या दिखा रही है आज। आज मैं बात करने वाली हूँ एक नया होम रेमेडी, घरेलू नुस्खा। अभी आजकल जो खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, ये तो घर में चलता ही रहता है। और क्लाइमेट चेंज हो या मतलब शरीर में कुछ बदलाव आए तो पहले हो जाता है हमें खांसी या सर्दी और जुकाम। और आजकल तो ये कोरोना का इतना डर मन में बैठ गया है कि कोई एक दो बार छींक दी या खांस लिया तो हमें डर लगता है। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। पहले हमें घर में थोड़ा घरेलू नुस्खे यूज़ करने चाहिए और बहुत इजी है। अगर आप सुनोगे तो आप बोलेगा अरे ये सब तो मेरे पास घर में है, मैं क्यों ना ये ट्राई करूं। क्योंकि घरेलू नुस्खों का ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं होता। तो चलो चलते हैं। नमस्ते। टिप्स एंड ट्रिक्स बाय अर्चना इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को विजिट करने के लिए। तो ये जो मैं नुस्खे बता रही हूँ, जिनको मालूम है उनके लिए तो ये करके फिर से रिवाइंड हो जाएगा, लेकिन जिनको मालूम नहीं है मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप ये ट्राई कीजिए। अभी क्या होता है, कभी कभी अपना नाक चौक हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बंद हो जाता है। हम क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं इनहेलर या मेडिकल से कुछ कुछ दवाई ला के चला लगा लेते हैं। तो इसके पहले एक बार आप ये ट्राई कीजिए। ये है काली मिरी। वही डिश मैंने जो दिखाई उसमें ये काली मिरी मैं पीन में डाली है। आप चाहे तो निडल में डाल सकते हो। एक दो ऐसे आपको लगाना है निडल पे। गैस पे ये आपको गरम कर देना है। फिर जब गैस बंद करेंगे तो इससे धुआं निकलता है। जो धुआं निकलता है वो इनहेल करना है नाक में और एक्सहेल करना है। फिर से ऐसे एक 5-6 बार आपको करना है, रोज़ एक बार। या अगर आपका जैसे हेल्थ है उस हिसाब से इसका 2 बार आप नाक में ऐसे ले। और जो नाक बंद है, जो साइड बंद है उसमें लेने की कोशिश करें। ये धुआं धुआं ये नहीं डालना है, ऐसे ऐसे। और दोनों बाजू से करें। ये एक 5-6 बार करें। ये अगर आप 1-2 दिन कर लीजिए और देखिए कैसे फ़र्क होता है। इनहेलर या आप जो दवाइयाँ लेते हो उसे भी 1 मिनट में तो फ़र्क नहीं होता है ना, आपको ये 2-3 बार लेना पड़ता है। वैसे ही आप ये करके देखिए। देखिए ये बहुत इजी। घर में तो मिरी रहती है, काली मिर्च, हाँ, तो ब्लैक पेपर आप बोलते हो, तो वो तो होती है। निडल भी रहती है, तो गैस तो रहता ही है। तो ये आप करके देखिए, बहुत नायाब नुस्खा है। इसे नाक छूट जाता है आपको। एक बार ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने तो नहीं सुने, लेकिन अगर आपको 1-2 बार करने से आपको लगता है तकलीफ हो रही है, छोड़ दीजिए। ऐसे कोई बात नहीं है। दूसरा मैंने दिखाया आपको लौंग। लौंग और हनी मैंने रखा था। अब ये लौंग का भी इतना अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए से लेके बुजुर्गों तक इसका फ़ायदा है। आपको ये भी जो लौंग है वो गैस पे गरम करना है और इसका धुआं नहीं। ये अगर अच्छी तरह से गरम हो जाए तो फिर आपका सिलबत्ता होता है ना, उसमें इसको कूट के इसकी पाउडर करनी है। मिक्सर से नहीं होगी क्योंकि आपको बहुत सारा तो लौंग लेना नहीं है। आपको क्लोव्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको 2-4 ही लेने हैं, इसलिए मैंने सिलबत्ता। फिर आप एक कटोरी में वो डालिए पाउडर, उसमें एक आधा चम्मच मध डालिए, हनी डालिए। वो अच्छी तरह से मिक्स करके, जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं चाटन, उस तरह से ये दिन में 3-4 बार ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके और वो खा देना है। वो कोई अपाय नहीं है उससे, उसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है। इतनी राहत मिलती है जिनको ऐसे बहुत ज़्यादा खांसी होती है ना, इस तरह से जो खांसते हैं वो एक बार ये ट्राई कीजिए। अब ये भी आपको 2-3 दिन लेना पड़ता है। जैसे आप ये खांसी वासी होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हो तो 3 दिन की दवाई तो देते ही है ना, और आप एकदम आराम से लेते हो। इसी तरह से ये दिन में 2-3 बार ऐसे चाटन आप चाट लीजिए। छोटा बच्चा है उनको भी ऐसे खांसी आए तो उसको कम मात्रा में देना है, क्योंकि लौंग तीखी रहती है और हम लोगों ने
चम्मच भर तो लेना है ही नहीं, आप ये करके रख के ऐसे थोड़ा थोड़ा ये कर दीजिए। और इसके इमीडिएटली पानी मत पीना, इसे कोई अपाय नहीं है। एक 10-15 मिनट के बाद पानी पी लीजिए, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा खांसी से, और मैं यकीन के साथ कहती हूँ। तीसरा मैंने गुड़ और हल्दी रखा है। तो आपको देखो कभी कभी गले में खिचखिच आती है, और ऐसे जैसे लगता है कि हमें अभी खांसी हो जाएगी या सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, ऐसे लगता है। तो आप क्या करना है, हल्दी लेना है, आई सपोज ये आधा चम्मच हल्दी, तो इतना सा गुड़ ले लीजिए, अच्छी तरह से उसको मिक्स कीजिए, वो एकदम पतला हो जाता है, फिर इसकी छोटी छोटी गोलियां कर दीजिए। और दिन में एक सुबह एक बार, दोपहर को, शाम को, ऐसे ही चूसनी है और खा जानी है। वो भी हल्दी है और गुड़ है, तो कोई मतलब इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन किसी किसी को हल्दी का ऐसे एसिडिटी या पित्त होता है, तो आप वो छोटी गोलियां कीजिए, खा के देखिए, इसके फायदे ज़्यादा है, नुकसान तो मैंने तो नहीं सुने। तो आप ये सब ट्राई कीजिए, मैंने तीनों बताए हैं। वो मतलब अगर नाक बंद है तो मिरी का बताया है, अगर खांसी बहुत ज़्यादा आती है तो आपको लौंग और हनी का बताया है, और अगर आपके गले में खिच खिच है और गला ऐसे लगता है कि हमें अभी खांसी या कुछ होने वाला है, तो आप ये इसकी गोलियां करके 2-3 दिन लेना है, जैसे आप डॉक्टर की दवाइयाँ लेते हो वैसे। थोड़ा ज़्यादा भी लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, तो आप ज़रूर ये कर दीजिएगा। डॉक्टर की दवाई तो अभी अगर आपको ज़्यादा खांसी हो या ज़्यादा तकलीफ हो तो आपको जाना है, टेस्ट करनी है, क्योंकि अभी भी कोरोना से हमारा पीछा छूटा नहीं है, तो हमें केयर करना है। सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें इम्प्लीमेंट करनी ही है, तो आप सब ये कर दीजिएगा। और ये प्लीज़ प्लीज़ ट्राई कीजिए, ये छोटे बच्चों से, सिर्फ वो मेरी का है, वो बड़े लोग ही करें, बच्चों को पता नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन ये जो गुड़ और हल्दी का है और लौंग और हनी का है, वो मेरे पोता पोती को भी मैं देती हूँ, और बहुत राहत मिलती है, बहुत फ़ायदा होता है। तो बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी ये अच्छा है, किसी भी एज के लिए मतलब अच्छा है। तो आपको 3-4 साल से बड़ी होनी चाहिए, एकदम छोटे बच्चों को तो ऐसे हम लोग कुछ देते नहीं हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा ये ट्राई, इट इज़ वेरी पावरफुल, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, एंड नाउ स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।